जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष एक विशेष गहरे रहस्य को प्रकट करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। साथियों, वो विषय या रहस्य इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध के बाद वो स्त्रियां कहाँ चली गई जिनके पति वीरगति को प्राप्त हुए थे, या ऐसा कह सकते हैं महाभारत में के युद्ध में जितने वीर योद्धा मारे गए थे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई थी। अक्सर वो विधवा कहां चली गई, इस गहरे रहस्य को साथियों बहुत से लोगों ने नहीं खोला है। हम आपको इस गहरे रहस्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं और आपके समक्ष रखना चाहते हैं साथियों, और गहरे रहस्य को खोलना चाहते हैं साथियों। उस विषय को प्रस्तुत करने से पहले मैं एक और बात अपनी कहना चाहूंगा। जो हम बात कहना चाह रहे हैं, ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड M2 512 से शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी हम लोग जो बोलते हैं प्रमाण से बोलते हैं, दुनिया की तरह मन गढ़ंत ढोंग डपाड़ा हमारे जीवन में नहीं है। हम जो भी कहेंगे प्रमाण से कहेंगे, यही हमारे चैनल की पहचान है साथियों। मैं अपनी बात को प्रस्तुत करने जा रहा हूं उस ग्रंथ से। उससे पहले मैं ये बताने देना चाहता हूं कि ये बात मेरी नजर में समझ में कैसे आई। साथियों, एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है शीशराम जी। वो मेरे परम प्रिय मित्र हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद रहता है। उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था कि बाबा महाराज आप ये बताइए, महाराज शास्त्री जी, कि महाभारत के जो जितने भी योद्धा थे वो सब मारे गए थे, उसके बाद उनकी पत्नी कहाँ चली गई, क्या हुआ उनका कुछ पता नहीं चला। इस गहरे रहस्य को आप प्रस्तुत कीजिए, बताइए प्रमाण से। हमने कहा जरूर बताएंगे, लेकिन आपसे ये प्रश्न किसने किया? तो उन्होंने भी एक नाम लिया था, एक महात्मा है, उन्होंने पूछा था। मैंने कि जो महात्मा है आजकल मैं ज्यादातर ढूंढ कर घूम कर देखता हूं, सबके पास में एक मन गढ़ंत चीज है, सच्चाई ईमानदारी किसी के पास नहीं है। उसने उसकी सुन ली, उसने उसकी, एक झूठ चल रहा है। अभी मैंने एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है चैनल पर, अगर वो ये कहेंगे हमारा बदनामी कर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा था, बताइए दुर्योधन का शरीर वज्र का किसने किया? वही आजकल मन गढ़ंत बात शुरू कर दी उन्होंने कि उसकी माता ने किया था। साथियों, सच्चाई कुछ नहीं है, लोगों ने पढ़ा है नहीं है, जानकारी है नहीं है। आजकल 90% ढोंग और पाखंड के इस आतंक ने सबको घेर रखा है। लेकिन हम जो कहेंगे प्रमाण से कहेंगे, कभी भी कोई भी विद्वान बातचीत कर सकते हैं। चलिए, ये बात रही साथियों। अब हम असली बात पर आते हैं, अपने मुख्य विषय पर, और वो बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं साथियों। एक समय की बात है कि सभी योद्धा मारे गए थे। कुछ समय पश्चात जब उनकी पत्नियों ने रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वहां उनकी पत्नियां आई और अपने भाइयों से, पतियों से मिलने का विचार कर रही थी, कैसे भी दर्शन कराइए, कैसे भी दर्शन कराइए। व्यास जी ने कहा जरूर, मैं, आप रोइए मत, आपके पतियों के दर्शन कराऊंगा, थोड़ी देर के लिए ही लेकिन दर्शन होंगे, उसके बाद वो जहां हैं वहीं चले जाएंगे। व्यास जी की आह्वान करने पर उनके सभी पति आए और उनके साथ रहे एक रात, और उसके बाद में अपने जिस रूप से आए थे उसी रूप से उसी लोक में चले गए। कोई वरुण लोक में, कोई स्वर्ग लोक में, कोई किसी लोक में चले गए। इस तरीके से उन स्त्रियों का विरह शांत हुआ, वो अदृश्य सभी हो गए थे, चले गए थे। तब महामुनि व्यास जी बोले, जल में खड़े होकर बोले, उन सब विधवाओं से बोले जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे,
वो सभी विधवाएं बहुत बड़ी संख्या में थीं और उन सब विधवाओं से व्यास जी कहने लगे, हे क्षत्राणियों आप सुनो, हे देवियों आप सुनो, तुम लोगों में से तुम स्त्रियों में से जो साध्वी सती स्त्रियां अपने पति लोक को जाना चाहती हैं या जाना चाहती हो, वे सब आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें। उनकी यह बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली जो सती स्त्रियां थीं, वे सब अपने ससुर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर गंगा जी के जल में समा गईं, शरीर छोड़ दिया। तब प्रजानाथ वहां वे सभी साध्वी स्त्रियां मनुष्य शरीर छोड़कर छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ जा मिली, जहां उनके पति लोक में थे, जिसमें उसी लोक में वो स्त्रियां चली गई। इस प्रकार क्रमशः सभी शीलवती पतिव्रता क्षत्राणियां इस शरीर से मुक्त हो अपने पति लोक को चली गई। जैसे उनके पति थे उसी प्रकार वे भी दिव्य रूप धारण करके संपन्न हो गई और दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे और दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य रूप, दिव्य सुगंध, सारी चीज दिव्य थी। शील सद्गुण से संपन्न थी वो स्त्रियां, सभी क्षत्रिय वालाएं समस्त सद्गुणों से अलंकृत हो विमान पर बैठकर अपने अपने योग्य स्थान को चली गई। उनका सारा कष्ट दूर हो गया। उसमें जिसके मन में जो कामना उत्पन्न हुई थी, धर्म वत्सल वरदायक भगवान व्यास जी ने वह सबको पूर्ण किया। साथियों, मैंने ये वृतांत आपको ये सुनाया कि वो क्षत्राणियां कहां चली गई, कैसे चली गई। व्यास जी के कहने से धृतराष्ट्र जी की आज्ञा लेकर सभी स्त्रियों ने गंगा जी के जल में शरीर छोड़ दिया और अपने अपने दिव्य लोक को चली गई, दिव्य रूप धारण करके। ये साथियों प्रमाण है, गंगा जी के जल में तो वैसे भी दिव्य व्यक्ति मुक्त हो जाता है, दिव्य रूप धारण कर लेता है। और उन्होंने तो सती हो गई थी, अपने पति लोगों के साथ में जाना चाहती थी, क्योंकि उनके पति वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए वो भी अपने शरीर को त्याग कर अपने पतियों की कामना हेतु अपने पतियों से उन्हीं लोगों में जा मिले। साथियों, ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप में प्रसंग सुनाया है। अगर किसी को भी कोई चीज समझ नहीं आती है तो जरूर कोई विद्वान, हर व्यक्ति नहीं, जिसने कोई चीज नहीं पढ़ी है, शास्त्र नहीं पढ़े, वो कमेंट नहीं करे। जिसने शास्त्र पढ़े वही कमेंट करे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसलिए साथियों, ये विषय आपके समक्ष रखा, सच्चाई है, ईमानदारी है। कोई भी कमेंट कर सकते हैं और ये बात विषय पूछ सकते हैं। पूछे वही जिसने शास्त्र पढ़े हैं। बिना शास्त्र पढ़े जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी है उसको मैं उत्तर नहीं दूंगा। और फोन नंबर सेंड करें। ठीक है साथियों, मैंने ये गहरा रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मिलता हूं आपको किसी एक गहरे रहस्य के साथ में। मिलता हूं तब तक के लिए एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।